गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 की जो हिंदी व्याकरण है उसका पाठ 7 संज्ञा पढ़ेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर संज्ञा के भेद पढ़ेंगे, फिर उदाहरणों के माध्यम से इसे समझेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है हमें ये अध्ययन करना है। तो सबसे पहले तो किसको पढ़ेंगे, परिभाषा को। तो परिभाषा क्या होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर किसी चीज का कोई नाम निर्धारित कर दिया गया है तो वो चीज उसकी क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेबल, पेन, कुर्सी, पंखा और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे आसपास दिखती है, बर्तन, अलमीरा, तो ये सब उन चीजों की क्या है, संज्ञा। ठीक, तो जिस चीज का नाम निर्धारित कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, वो क्या कहलाती है, उसकी संज्ञा। एक बार परिभाषा को मैं फिर से दोहराती हूँ, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या बोला जाता है, संज्ञा। तो ये तो क्या हो गई हमारी परिभाषा। अब हमें क्या करना है, इसके भेद देखने हैं, अर्थात संज्ञा जो है उनको कितने भेदों में बांटा गया है। ठीक, तो इसके भेद को जो है हम कितने भाग उसमें बांटते हैं, 5 में। कौन कौन से, पहला तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, तीसरी हो जाएगी समूहवाचक, चौथी हो जाएगी द्रव्यवाचक और लास्ट भाववाचक। तो देखो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा आप लोगों ने सबने पढ़ी। उसके बाद हमने संज्ञा को कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 5 भागों में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक, अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले किसको पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक को, फिर जाति, फिर समूहवाचक, फिर द्रव्यवाचक और फिर भाववाचक। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ लेते हैं, व्यक्तिवाचक को। तो देखो बच्चों, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है व्यक्तिवाचक, यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु का उल्लेख किया जाएगा। जहाँ पर भी आपको पर्टिकुलर किसी सिंगल चीज के बारे में बताया जाए, बिल्कुल क्लियर बताया जाए, वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। जैसे कि मैंने बोला कि मैं कोटा जा रहा हूँ, तो मैंने एक विशेष जगह का नाम बोला, विशेष स्थान का, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। मैंने बोला जैसे रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक है, तो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। क्यों, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम बताया गया है। जैसे कि मैं ये बोलूं, हमारा भारत देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब देखो, हमने क्या बोला था, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष प्राणी का नाम होगा। अब इसमें स्थानों के नाम दे रखे हैं विशेष। ठीक, कौन कौन से नाम दे रखे हैं, भारत, कश्मीर और कन्याकुमारी। तो अगर आपसे कहा जाए कि सेंटेंस में से संज्ञा को छांट कर लिखिए, तो हमने संज्ञा छांट दी। और ये भी पूछा जाए कि संज्ञा कौन सी हो 5 में से, तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पूछा जाए, रीजन पूछा जाए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, तो क्या बोलेंगे कि विशेष स्थान का उल्लेख किया गया है। एक अन्य सेंटेंस देखते हैं, लता मंगेशकर एक प्रसिद्ध गायिका है।
अब इसके अंदर आपसे पूछे संज्ञा को अंडरलाइन करो और साथ में ये भी बताओ कि संज्ञा कौन सी। तो संज्ञा की डेफिनेशन याद करो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम दे रखा है, ये रहा, वस्तु का नाम नहीं है, प्राणी का नाम नहीं है, स्थान का नाम नहीं है, तो व्यक्ति का नाम दे रखा है, तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, इस तरीके से जो संज्ञा है उसके अलावा और सेंटेंस देख लो। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया। अब संज्ञा की, अब आपसे कहो संज्ञा पर अंडरलाइन करो, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें संज्ञा की परिभाषा जो है उसे याद करना है। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को। स्थान का नाम है क्या सेंटेंस में? कहीं नहीं है। वस्तु का नाम नहीं है, प्राणी का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम बिल्कुल है। कौन है व्यक्ति? महात्मा बुद्ध। तो हमने संज्ञा ढूंढ ली कि व्यक्ति का नाम दे रखा है। अब आपसे पूछें कि अब ये बताओ संज्ञा के जो तुमने 5 भेद किए थे उन 5 में से कौन सी संज्ञा है? तो इसमें व्यक्ति का नाम है और पहली संज्ञा कौन सी पढ़ रहे हैं हम? व्यक्तिवाचक। तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? है व्यक्तिवाचक। ठीक, इस प्रकार से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ा। अब जहां पर भी व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, पर्टिकुलर एक सिंगल का नाम बताया जाए, एक का ही नाम बताया जाए, जहां पर ये कंफर्म हो, वहां पर क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ बच्चों। मान लो मैंने आपसे ये बोला कि बच्चों किताब निकालो, ठीक, तो आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ जाएगी कौन सी किताब निकालें, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने विशेष पुस्तक का नाम नहीं लिया। ठीक, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि बच्चों कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालो, तो मैंने विशेष पुस्तक का नाम ले दिया, तो फिर वहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आज हमने क्या किया? संज्ञा की परिभाषा पढ़ी। क्या है संज्ञा की परिभाषा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को क्या बोला जाता है? संज्ञा। उसके भेद पढ़े कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उनमें से भी हमने जो पहली संज्ञा थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा को देखा, उसके उदाहरणों के माध्यम से उसे समझा। तो बच्चों आप लोग अपनी किताब में से अच्छे से इसे पढ़ना और अपनी जो कॉपी है उसमें सफाई से इसे लिखकर और समझना। ठीक है बच्चों, आगे की जो इसके संज्ञा